आखिर क्या कर रहे हो यहाँ? हाँ नहीं तो, ये कैसा वक्त आन पड़ा तुम पर बीरबल? आखिर कर क्या रहे हो तुम? ये सब देख बादशाह भी अपने आप को रोक नहीं पाए और उन्होंने बीरबल से पूछा। बीरबल, हमने तुम्हें सूरज ढलने से पहले अंधों की सूची बनाने को कहा था। सूरज ढलने ही वाला है और तुम न जाने यहाँ क्या कर रहे हो। ये सुन बीरबल ने सर पे हाथ मारा और मंत्रियों के साथ बादशाह का नाम भी उस सूची में लिख दिया। और फिर सूरज ढलने के ठीक कुछ समय पहले बीरबल वहाँ खड़े हुए और हाथ जोड़ बादशाह से कहा, महाराज, मैं आपकी आज्ञा का ही पालन कर रहा था। ये रही हमारे राज्य में रह रहे अंधों की सूची। ये कहकर उन्होंने वो सूची बादशाह को सौंपी और जब बादशाह ने सूची जांची तो उसमें अपना और मंत्रियों का नाम देख चौंक गए। ये क्या? इसमें हम सबका नाम क्यों लिखा है और हमारे राज्य में इतने अंधे कैसे? तभी बीरबल विनम्रता से बोले, क्षमा कीजिए महाराज, पर जैसे मैंने सवेरे कहा था कि आंखें बंद होके भी लोग समझदार हो सकते हैं, उसी प्रकार आंखें खुली होने पर भी लोग अंधे हो सकते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? अब आप ही देखिए महाराज, साफ साफ दिख रहा है कि मैं यहाँ पर मोची का काम कर रहा हूँ। उसके बावजूद लोग आकर मुझे पूछ रहे हैं कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। जब चीजें स्पष्ट होकर भी अगर लोग उसे देख ना पाए तो वे अकल के अंधे ही हुए ना। बस फिर ये वही अकल के अंधों की सूची है महाराज। और अफसोस, इसमें हमारे दो प्यारे मंत्री जी और आपका भी नाम है। ये सुन बादशाह को अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने बीरबल से कहा, हम तुम्हारी बातों से सहमत है बीरबल, पर इस सूची में एक और नाम डाल दो। किसका? उपमंत्री की बीवी का। भला ये क्यों महाराज? वो तो यहाँ आई ही नहीं। दरअसल हम ये सोचते हैं कि क्या देखकर उन्होंने तुमसे शादी की। ये सुन सारे लोग हंस पड़े और बीरबल ने फिर अपनी अकल लगाकर सबकी आंखें खोल दी। तो दोस्तों, हमने इससे क्या सीखा? यही कि सिर्फ आंखें नहीं, हमें अपना दिमाग भी खुला रखना चाहिए ताकि चीजें साफ साफ दिखें।